जय हिंद। समाजवादी साथियों, कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव सपा प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और जिस उपचुनाव की जो तैयारियां हैं, उस तैयारियों में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार धुआंधार तरीके से जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी विभिन्न मुद्दों पर लगातार सरकार पर हमलावर हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की जो रणनीति है वो लगातार बनाई जा रही है। और हर एक परिस्थिति में अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में, जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से सारी की सारी सीटें जीतने के लिए अखिलेश यादव जी प्रयासरत हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा ऐलानिया कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का उपचुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 विधानसभा सीटें हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी 10 में से 10 विधानसभा सीटें जीतने जा रही है। जहां पर लोकसभा के चुनाव के बाद एक नए जोश और उत्साह के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। और वहीं पर 2 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अखिलेश यादव जी ने दी है। एक है खैर की विधानसभा सीट और दूसरी है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। जो खबरें आ रही हैं, खैर और गाजियाबाद की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। वहीं पर बची हुई जो 8 सीटें हैं, जो जिसमें पूर्वांचल की जो है फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी, करहल ये और कुंदरकी, ये वो सीटें हैं जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों के नाम का जो है ऐलान किया जा चुका है। वहीं पर एक सीट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरपुर की जो विधानसभा सीट है, वो भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में रखी है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने 8 सीटों पर प्रत्याशियों को लड़वाने का मन बनाया है, उसमें से अखिलेश यादव जी के द्वारा 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो हो चुका है। वहीं पर अब तक अखिलेश यादव जी के द्वारा कुंदरकी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के नाम का जो ऐलान है वो नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार मजबूती के साथ कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है उसका जो जाति समीकरण है वो समझ रहे हैं। जाति समीकरण को समझने के साथ साथ अखिलेश यादव हर एक परिस्थिति में कुंदरकी की विधानसभा सीट पर, जहाँ से समाजवादी पार्टी का कब्जा था 2022 के विधानसभा के चुनाव में, उससे पहले 2017 के चुनाव में और उससे पहले 2012 के चुनाव में, 12, 17, 22 तीनों बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुंदरकी की विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। तो वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा कुंदरकी की विधानसभा सीट से, जहाँ पर अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए, क्योंकि कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, जैसा कि आप लोगों को पता, वर्तमान समय में जो संभल के जो सांसद हैं जिया उल बर्क रहमान के इस्तीफे से जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वो खाली हो चुकी है। हालांकि जिया उल बर्क रहमान ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उन्हें उतारा और मेहनत और प्रचार करते हुए कुंदरकी की विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। उसके बाद 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा संभल की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से अखिलेश यादव जी ने जिया उल बर्क रहमान को सपा का प्रत्याशी बनाया और जिया उल बर्क रहमान ने संभल से सांसद बनकर अब जो है लोकसभा पहुंच चुके हैं, सदन में पहुंच चुके हैं। वहीं पर कुंदरकी की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। जहां पर जिया उल बर्क रहमान ने अपना इस्तीफा दिया तो उनके इस्तीफे से जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है ये खाली हुई और अब यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव है वो होने जा रहा है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेताओं के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, उसमें से हम बात करेंगे, जिसमें से जो पहला जो नाम है वो है मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर FT हसन। डॉक्टर FT हसन, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, नेता सदन भी समाजवादी पार्टी के लोकसभा में रह चुके हैं। सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के देहावसान के बाद लगभग 2 से 2.5 साल तक यह समाजवादी पार्टी के नेता सदन रहे हैं लोकसभा के अंदर। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए इन्हें टिकट दी भी गई थी, लेकिन अंतिम समय पर इनका जो टिकट है वो काट दिया गया और इनका टिकट काट कर जो है मुरादाबाद की लोकसभा सीट से मोहम्मद आजम खान साहब की करीबी रुचि वीरा को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उतारा और रुचि वीरा ने इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल भी की है। जहाँ पर रुचि वीरा ने जीत हासिल की और सांसद बन चुके हैं। वहीं पर अब कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व नेता सदन जो है FT हसन के द्वारा टिकट की जो मांग है वो की जा रही है। लगातार FT हसन धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वहाँ पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर टिकट की जो दावेदारी है वो भी लगातार जो है
FT हसन के द्वारा टिकट की दावेदारी पेश की जा रही है। उसी के साथ ही साथ जहाँ पर FT हसन मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं पर आप लोगों को हम बताते चले कुंदरकी की विधानसभा सीट से जो है मोहम्मद आजम खान साहब की जो पुत्र बधू सिदरा अदीब आजम का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ, क्योंकि कुंदरकी की विधानसभा सीट जो है वो मुरादाबाद की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो मुरादाबाद और रामपुर दोनों ही सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटें, और आजम खान मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, और ऐसी स्थिति में जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, यहाँ से मोहम्मद आजम खान साहब की जो पुत्र वधू हैं सिदरा अदीब आजम का नाम भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार जो है सिदरा अदीब आजम के नाम की चर्चाएं हो रही हैं, वहीं पर लगातार जनता के द्वारा मांग भी की जा रही है कि सिदरा अदीब आजम को जो है कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, जिससे कि जो मोहम्मद आजम खान साहब की जो लड़ाई है, उनका परिवार हमेशा से राजनीति में ही रहा है। अभी कुछ समय से उनके परिवार में राजनीतिक कोई भी सदस्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद आजम खान साहब के जो पुत्र वधू हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारे जाने की जो चर्चाएँ वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, और लगातार इनके टिकट की जो नाम की बातें हैं वो भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं सिदरा अदीब आजम के कुंदरकी की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे यहाँ से एक अन्य नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है यहाँ से हाजी रिजवान, 2 बार के विधायक रह चुके हैं कुंदरकी से। 2012 और 2017 दोनों बार के विधायक का चुनाव इन्होंने शानदार जीत दर्ज की, और यहाँ से उन्होंने समाजवादी पार्टी का जो झंडा है उसे बुलंद किया है। तो वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से हाजी रिजवान का जो नाम है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जहाँ पर हाजी रिजवान लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, यहाँ से सपा का प्रचार प्रसार हाजी रिजवान के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर धुआंधार तरीके से हाजी रिजवान चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हुए लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो मोहम्मद हाजी रिजवान के द्वारा किया जा रहा है। 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, और दावा ये भी किया जा रहा है कि जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, जहाँ पर एक सर्वे भी हुआ था, उस सर्वे में सबसे ज़्यादा जो है मोहम्मद हाजी रिजवान को जनता ने पसंद किया। तो ऐसा बताया जा रहा है कि हाजी रिजवान का जो टिकट है वो तय हो चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने उसी जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव लगातार लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन में पीडीए की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? कुंदरकी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर किसको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।